स्टार्टिंग का कुछ पार्ट बता दिए थे। हमको फेफड़ा उफड़ा मेरा दर्द कर रहा है। अरे भाई मिठाई तो खाई भी नहीं, यहीं रखा हुआ है। चलो ध्यान से देखते हैं। कभी कभी जब हम यंग थे कुछ बीमारी नहीं होता था, सिर्फ बुढ़ौती में कभी फेफड़ा टेढ़ हो जाता है, कभी किडनी, कभी कुछ। बीचों में तो कुछ होता ही नहीं है। ट्रेकिया होता है, सांस वाली नली। तेरा क्या दर्द करता? तू कौन सी पढ़ा रहा है? आगे देखो भाई, हम लोग मराठा के बारे में पढ़ा रहे थे। थोड़ा मराठा के आगे पढ़ाते हैं। पीडीएफ नहीं मिला आप लोग को? तो कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? मराठा साम्राज्य का पीडीएफ भूल गया, दिमाग से उतर गया। पीडीएफ बन गया है, क्या है? तो पीडीएफ खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला अंकुला मराठा का। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठों के बारे में कुछ पहले की जानकारी जो आपको बता दी है वो आप एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। मराठों के पूर्वज सिसोदिया वंश के थे, जो सूर्यवंशी राजपूत थे। अतः मराठा किस जाति से हो जाएंगे? राजपूत। तो चुपचाप बोलना है कि मराठा सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। मराठों के उदय के दो कारण थे। एक, महाराष्ट्र के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, तुकाराम जैसे लोग हुए। और मराठी क्षेत्र में जब इधर हल्ला कौन करता है? इधर तुम लोग को नहीं समझ में आता है? गजब बात करता है तुम लोग। 20 बार समझाएंगे किस चीज को? समझ में नहीं आता है सबको। सबसे सही रहते हैं ऑनलाइन वाले। टेंशन नहीं है एकदम। आओ, नमस्कार सर, कोनो राम राम करेगा, कोनो कुछ करेगा, 10 मिनट बतियाएगा, फिर ठंडा जाएगा, उसके बाद हम ध्यान से पढ़ेगा उसे। कोई टेंशन नहीं। ढेर चिल्लाएगा तो देखो नहीं करते उधर क्या। सबसे लाइव वाला पटना वाला ठीक नहीं है सर। अब ऑनलाइन वालों को ध्यान देने लायक है। तुम लोग भाग में जाओ लो। चलो ध्यान से समझो। मराठा साम्राज्य में जो उदय का जो मुख्य कारण थे उसमें दो प्रमुख कारण ये माने जाते हैं कि पहले भक्ति आंदोलन के दौरान में महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भक्त थे, चाहे वो राम भक्त हो चाहे वो कृष्ण भक्त हो, महाराष्ट्र के क्षेत्र में तुकाराम जैसे भक्त बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। तो भक्ति आंदोलन में वो लोगों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म का एक जीर्णोद्धार किया, मतलब दोबारा थोड़ा उसके महत्व को समझाया गया हिंदू धर्म को, जिस वजह से महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक हिंदुत्व की भावना थोड़ी सी ज्यादा जाग गई। उसके बाद बेवकूफी काम कर दिया औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति तथा इस्लाम धर्म को आगे रखना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्ब मतलब होता है कि जो लोग मुसलमान नहीं है, काफिर बोला जाता है जो मुसलमान नहीं है, और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में, यानी वो कहता था कि सबको क्या बनाना चाहता है? मुसलमान। जबकि आप ही बताओ यार, औरंगजेब को देख के कौन हिंदू मुसलमान बनेगा? जो होगा दोनों करिए आएगा। समझ में कि नहीं? तो जितने लोग ये बोलते हैं कि हम अपने धर्म को ले जाएंगे आगे, वो सच में देखिएगा वो दीमक होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? लोगों को लगता है कि कुल्हाड़ी खतरनाक है। देखिए, कुल्हाड़ी से भी पेड़ गिरता है, लेकिन पेड़ गिरने के बाद लकड़ी काम लायक बच जाती है। और दीमक से भी पेड़ गिरता है, 10 साल बाद गिरता है, लेकिन लकड़ियों काम लायक नहीं बचती। तो ये सब जो थे सब औरंगजेब वगैरह, ये इस्लामिक धर्म के लिए दीमक थे। लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो ऐसा दिमाग उपाटा, ऐसा होता है। अगर वो तोड़ फोड़ नहीं मचाया रहता तो आज इतना तामझाम नहीं हुआ रहता। उन्हीं सब की पूर्वजों की गलती है जो आज राजनेताओं क्या करते हैं, नेता सब मुद्दा उठा देता है कि हई होना चाहिए, हई होना चाहिए यहाँ पर। अब उस हिसाब से ढेर पीछे जाएगा आदमी तो वर्तमान समय खराब हो जाएगा। अब आप वही खोजिएगा, हमारे परदादा का कैसे लड़ाई हुआ था, खोज खोज फिर मार जाओगे तो हो गया आपका समाज। तो खैर उसको आगे बढ़ते हैं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के माता जी का नाम जीजाबाई, माता जी का नाम जीजा, गुरु जी का नाम कोंडदेव, धार्मिक गुरु का नाम कोंड रामदास। धार्मिक गुरु रामदास, हिंदू धर्म के थे, रामदास जी गुरु नहीं थे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे दादा कोंडदेव। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले ने 2 ब्याह कर लिए। शिवाजी ने भी कई ब्याह किया था उस समय। 7 ब्याह कौन बोल रहा है? मेनली 2 ओके, अलावे भी थे लो भाई। 2-3 ब्याह करके पहले रह कैसे जाता था सब। आज ना रहने देगी सब। आज के समय में तो मार के दोनों मिलकर मार देगी, सो करके मार चोटा पे। आगे देखिए, ये हो गया महाराष्ट्र का क्षेत्र। यहाँ शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, गुरुजी रामदास और कोंडदेव, पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के राजा के यहाँ रहते थे। अहमदनगर पे मुगलों का कब्जा होने के बाद वो चले गए बीजापुर के शासकों के यहाँ नौकरी करने। बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने गए और उन्होंने जो दूसरी शादी किया उसको ज्यादा वैल्यू दिया। अतः शिवाजी की जो अपनी माता जी जो थी, जो उनकी पहली पत्नी थी यानी जीजाबाई थी, वो हो गई उपेक्षित पत्नी। उपेक्षित पत्नी, लड़का सब में यही खराबी है, लड़की की अहमियत तब तक है जब तक दूसरी एंट्री नहीं मारी है। जहां उससे अच्छी एंट्री मारी काम खत्म। चाहे बाजीराव मस्तानी मूवी देखे होंगे, बेचारी कितनी अच्छी थी काशीबाई। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई कितनी अच्छी थी, संस्कारी, हर चीज में सब चीज सही था। हई ससुरी बीच में कूद गई दीपिका पादुकोण, बहुत चट्टी जानबूझ के गटई पड़ गई थी। और जबकि एक औरत की जिंदगी एक औरत बर्बाद करती। जान रही कि शादीशुदा हमारे यहाँ कटार से ब्याह हो जाता है रे ससुरत नहीं, जबरदस्ती होकर फंसा रही थी कि नहीं, धीरे धीरे लाइन मारी थी। अब फंस गया कौन? बाजीराव। बाजीराव फंस गया यहाँ पे, तो किसको साइड कर दिया? काशीबाई। यो गई ओकरो ले गई, अब बेचारा बाजीराव गया। इसलिए इसे चाम झाम में नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है?
तो उपेक्षित पत्नी शिवाजी की जो अपनी माता थी जीजाबाई, वो उनके पिता शाहजी भोसले के लिए कैसी पत्नी हो गई? उपेक्षित। अब अमूमन पहले के वक्त में क्या था, अभी कोई उपेक्षित पत्नी तो उन्हें एक जागीर दे दिया जाता था कि फलाना जगह की जागीरदार आपकी हो जाएगी, ये गांव का किला उला आपका हो गया, आप यहीं पे जिए खाइए। तो उस हिसाब से पुणे के रायगढ़ का, पुणे के पास इनका जन्म सिवनेर में हुआ था। पुणे का क्षेत्र इन्हें किस चीज में मिल गया? विरासत में मिल गया। अब शिवाजी जो थे वो बेचारे बचपन से ही इस सबको देख रहे थे, तो इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया। किनका? शिवाजी। कम उम्र में ब्याह हो गया, तो जो मेन उम्र आया तो फिर एक और ब्याह कर लिए कम उम्र में ब्याह कर देंगे तो मेन टाइम पे क्या हो जाएगा? एक और ब्याह कर लिए वहां पर। तो शिवाजी ने भी कितने में ली? 2 ब्याह। हालांकि आगे 2 ही विवाह से जो उत्पन्न संतान हुए थे उनमें झगड़ा भी हुआ था। जैसे एक जो मुख्य जो पहली पत्नी थी उसमें संभाजी और साहू जी, और दूसरे थे एक तो राजा राम और शिवाजी द्वितीय। तो इस वजह से आगे जाके टसल भी हुआ था, हम लोग उसकी चर्चा आगे करेंगे। शिवाजी का पहला जो झड़प हुआ था वो बीजापुर के शासकों से हुआ था, और अगल बगल का पन्हाला का किला, पुरंदर का किला वगैरह क्या कर लिए थे? जीत लिए थे। प्रारंभ में ये बीजापुर के शासकों से किसका लड़ाई चल रहा था? मुगलों का। किसका? मुगलों का। तो औरंगजेब से शिवाजी क्या करना चाहते थे? मित्रता। लेकिन ये चोटा अपने धुन में था। यहाँ पे पहली बार 1757 में किससे झड़प हो गया? औरंगजेब। औरंगजेब से झड़प हुआ। तो मेन चीज ध्यान से रखिएगा शिवाजी का, औरंगजेब से पहला झड़प 1757, 1657, गलती से 1700 लिख दिया, 1657। सूरत को लूट लिए 1664, 1664। पुरंदर की संधि हुई 1665। अरे यार 1600 को 1900 का है लिख दे रहे हैं। आज हमारा इंटरनली हम गड़बड़ हो गए हैं, अंदर से पता नहीं वायरिंग वूरिंग गड़बड़ा गया अंदर का। आगे देखते हैं। अब 1665 कैदी बना लिया गया। 1666 भाग के आए, सूरत को दोबारा लूटे। सुनो, सूरत को कितनी बार लूटे थे? सूरत को 2 बार लूट लिए थे। इनका राज्याभिषेक किसने कराया था? गंगा भट्ट। गंगा भट्ट कहाँ के थे? गंगा भट्ट बनारस के रहने वाले थे। इन्होंने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ? कर्नाटक। अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक। शिवाजी को हराने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? शाइस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा। अफजल खान, ध्यान से समझियो, आगे पढ़ाते पीछे वाला भूल मत जाना लोग आप लोग। कर्नाटक यानी बीजापुर के शासक ने भेजा था अफजल खान। किसे? अफजल खान को। और औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता। अफजल खान मरा गए, शाइस्ता खान कूचा गए। जब ये कूचाए तो इनको भेजा गया बंगाल और इधर कि तुम वहां जाके जीतो, तो यहाँ पे तुम मराठों से नहीं लड़ पाओगे। मराठों से लड़ने के लिए किसे भेज दिया? जय सिंह ने कौन सी संधि की? पुरंदर की। पुरंदर की संधि चौथे वर्ष 1665। 1665 की पुरंदर की संधि के वक्त में शिवाजी से कहा गया कि आपने जो बीजापुर के शासकों से, इधर उधर के शासकों से 35 गो जो किला जीते हैं उसमें से 23 गो किला वापस कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछता है बबुआ कि जो संधि कौन सी हुई थी? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। अब भाई बताइए, पुरंदर का किला क्या शिवाजी का था? किससे छीना था? बीजापुर के शासकों। पुरंदर की संधि के तहत 23 किलो को वापस करना पड़ा। जो 35 किले को ये क्या किए थे? जीते थे। उनमें से 23 किला को क्या करना पड़ गया था? वापस करना पड़ा। शिवाजी ने क्या किया? वापस किया। बाद में औरंगजेब से मिलने के लिए भी गए। कहां गए? औरंगजेब से मिलने के लिए। लेकिन उन्हें कहां बना, किस महल में? जयपुरी महल में क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया। बाद में आए सूरत को दोबारा इन्होंने लूट लिया था, तब की 23 किला, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। शिवाजी जो चाहते थे वहां पर, वो चाहते थे मजबूत साम्राज्य की स्थापना करना, और औरंगजेब इन्हें कमजोर करना चाहता था। औरंगजेब इन्हें कमजोर करने की कोशिश भी किया था। शिवाजी ने पुर्तगालियों के सहयोग से 200 तोप खरीदा था। क्या खरीदा था? 200 तोप खरीदा था। ऑप्शन आएगा, इनमें से शिवाजी ने किससे तोपों को खरीदा था? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। समझ में गया कि नहीं गया? तो शिवाजी ने तोपों, किसे तोप खरीदा था? ऑप्शन नंबर 4, बस इनमें से कोई नहीं। 200 तोप को खरीदा गया था। किसे? शिवाजी। शिवाजी ने किसे खरीदा था? पुर्तगालियों से। किसे खरीदा था? पुर्तगालियों। आगे समझते हैं। यहाँ पर 200 तोप खरीदा। साथ ही इन्होंने कर्नाटक, कुलाबा एक जगह है मुंबई के बाद, कुलाबा एक जगह है, कुलाबा, कुलाबा जगह है मुंबई में, वहां इन्होंने किसकी स्थापना किया? नेवी का। तो नौसेना, क्या मराठों के पास नौसेना थी? हाँ थी। कहां पर? कुलाबा में। मुंबई में जगह भी है कुलाबा। मुंबई में जगह का नाम क्या है? कुलाबा पॉइंट। मुंबई में कुलाबा पॉइंट समुद्र के किनारे। यहाँ से इन्होंने किसकी स्थापना किया था? नेवी की भी स्थापना किया था। शिवाजी बहुत ही मतलब आगे मतलब बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने सैन्य क्षेत्र में कई सुधार किया। सिलहदार बनाया अस्थायी सीधा को, बर्गिज बनाया जो मतलब अस्थायी सेना रहते थे, तो बर्गिज जो थे उनके अस्थायी सेना में थे। सिलहदार जो थे अस्थायी सेना थे। ये पैसे, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, पैसा चाहिए। तो इन्होंने सेना को भी रखा। सेना 2 टाइप की थी, एक थी अस्थायी और एक थी अस्थायी। अस्थायी और अस्थायी 2 टाइप की सेना थी। अस्थायी सेना वर्गीज और अस्थायी सेना सिलहदार थी। इन्होंने टैक्स के लिए भी सुधार किया। इन्होंने 2 टाइप का टैक्स लगाया था। एक का नाम था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, और एक का नाम था चौथ। चौथ ठीक लिखा है जी? चौथ। चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 टैक्स लिया जाता था।
सरदेशमुखी और चौथ टैक्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। आप चुपचाप याद रखिए कि अपने देश के लोगों से जो टैक्स लेते थे सरदेशमुखी, जो इस टैक्स को देता था, वह इस बात को स्वीकार करता था कि मेरे देश के मुखिया कौन है, शिवाजी। नामे से स्पष्ट है, सरदेशमुखी। तो अपने साम्राज्य जहां तक शिवाजी का कंट्रोलिंग था, उसे क्या लेते थे, सरदेशमुखी। तो ये अपने क्षेत्र जहां तक कंट्रोल इनका ऑलरेडी था, वहां क्या लेते थे, सरदेश। और ये शिवाजी के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, चौथ का। अड़ोस पड़ोस वाला जो एरिया था, वहां से भी वो क्या लेते थे, चौथ। और कहते थे कि जो जो साम्राज्य हमको चौथ नामक टैक्स देगा, हम उस पर हमला नहीं करेंगे, और जो चौथ नामक टैक्स नहीं देगा, वो उसे हम क्या कर देंगे, हमला करेंगे। अब जैसे बीजापुर, जो एरिया बीजापुर का है, तो बीजापुर के जितना एरिया आएगा, उस एरिया में जो लोग होंगे बीजापुर के अंडर में, वो टैक्स किसको देंगे, बीजापुर के शासक। लेकिन शिवाजी के पास चूंकि आर्थिक नीतियां एकदम खराब थी, मराठों के पास आर्थिक नीति कुछ नहीं था, मुख्य रूप से वो देखते थे कि अगल बगल के पड़ोस का, जैसे बीजापुर है, तो बीजापुर के इस एरिया में कंट्रोलिंग ऑलरेडी बीजापुर वालों का कम रहेगा, और यहाँ पे मराठों का थोड़ा सा वर्चस्व रहेगा। तो ये क्या कर दिया, सब यहाँ पे हमला कर देते थे, और कहते थे कि तुम हमको कौन सा टैक्स दो, चौथ, अदरवाइज में हम क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो शिवाजी के क्षेत्र के अगल बगल के जितने लोग थे, वो शिवाजी के क्या हो गए, खिलाफ। और यही कारण बना था पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों के हारने का, जहां तक वहां तक अफगानिस्तान तक चौथ मांगने चल गए। अरे भाई साहब, उतना दूर लेके चलेंगे, अफगानिस्तान में एक जगह अटक, कहां जाओ, अटक। तो ये लोग चौथ मांगना चालू करिए, धीरे धीरे। देखिए, सरदेशमुखी से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने देश से टैक्स लीजिए। और आप ही बताइए, जो नेपाल का एरिया सटता है, वहां भारत का वर्चस्व है, वहां के लोगों से अगर भारत लगे टैक्स लेने के लिए, और जीएसटी लिया, तो वो लोग तो मजबूरी में देंगे, लेकिन किसके खिलाफ हो जाएंगे, भारत के। यही हो गया, ये यहाँ से भी क्या ले लेते थे, चौथ। गुजरात के एरिया से भी चौथ लेते थे, महाराष्ट्र भी ले लेते थे, और इधर उड़ीसा तक में लेते थे। और उड़ीसा में जगह कौन सा था, कटक, यहाँ तक लेते थे, कटक। और कटक से टैक्स लेते लेते कहाँ पहुंच गए, अटक तक। कहाँ तक, अटक तक। ये बहुत प्रमुख कहावत कहा जाता है मराठों के क्षेत्र में, हमारा साम्राज्य का झंडा, पताका बोला जाता है, झंडा, हमारे साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराएगा। और वहां जैसे गए कहां पे, अटक पे, तो उसके पहाड़ के उस पर अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य था। अहमद शाह अब्दाली कहा कि ससुरा हम असुरक्षित हो गए यहाँ पर, कैसे कि रुकने का नाम नहीं लेता है सब। तो ससुरा कटक से कहां चला है, अटक, उधर से वो क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब होता है। मराठों की छवि उस दौर में एक राजा की न होकर एक व्यवस्थित ढंग से लुटेरे की हो गई थी। ये गड़बड़ थी। आप देखेंगे मराठों के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास कोई बेहतरीन अर्थव्यवस्था नहीं थी। इवन मलिक अंबर की ने तो बहुत बेहतरीन टोडरमल से सीख के ले लिए थे, या औरंगजेब के वक्त में, अकबर के समय में तो सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था का शासन चल रहा था, सबसे बेहतरीन। लेकिन इनके समय क्या टैक्स का कोई बेहतरीन उपाय था? अपने लोगों से कौन सा टैक्स लेते थे? अपने लोगों से और पड़ोस के राज्यों से। जो लोग चौथ नहीं देते थे, उन पे क्या कर दिया जाता था? हमला कर दिया जाता था, जिस वजह से शिवाजी में क्या हो गया था, विरोध उत्पन्न होनी चालू हो गई थी। इनके समय जो मंत्री होते थे, उन मंत्रियों में कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, इस अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख होता था पेशवा। अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा, पेशवा के ऊपर होते थे राजा, या इस समय राजा को कहा जाता था छत्रपति। राजा कौन हो गए? छत्रपति। पहले छत्रपति बने शिवाजी महाराज, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज। पेशवा में सबसे बड़ा पेशवा नहीं, अष्टप्रधान में मंत्री थे, इनमें सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री पेशवा से ऊपर कौन होते थे? राजा यानी छत्रपति। छत्रपति की अनुपस्थिति में सारे डिसीजन कौन ले सकता था? पेशवा ले सकते थे। 1680 में किसकी मृत्यु हो गई? 1680 में, अप्रैल 1680 में किसकी मृत्यु हुई? शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु। शिवाजी ने चारे को प्रशासनिक सुधार किया। सैन्य क्षेत्र में दो तरह से सेना रखी, शिलादार और बलगी, यानी अस्थायी और अस्थायी सेना। टैक्स के क्षेत्र में दो सुधार किया, सरदेशमुखी और चौथ। और मंत्रिमंडल में उन्होंने अष्ट प्रधान बनाया। इस अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा थे। अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख। 1680 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बवाल चालू होने वाला है, कैसे की पत्नी राजा किसका लड़का बनेगा। समझा गया? महिलाओं में कॉम्प्रोमाइज करने का कोई रास्ता ही नहीं होता। पुरुष में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। वो ये देखता है कि हम कमजोर हैं या हमारे में उतनी योग्यता नहीं है, वह स्वतः ही क्या हो जाता है? साइड हो जाता है, अपने आप को ही क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, हमारे में कुछ कमियां हैं, हम उस लायक नहीं है, चलो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते। लेकिन महिला क्या कहेगी? हमरे में कौन कमी है? सुने कि नहीं है? महिला मतलब कॉम्प्रोमाइज जन्म नहीं करेगी, हमरे में कौन कमी है। वो कैसनो रहेगी, सामने अगर उसके नूर जहां भी खड़ी है, मुमताज भी खड़ी है, उसके सामने नूर जहां मुमताज जैसे सुंदरी के सामने भी कहेगी हमरे में कौन कमी है। अरे ससुरी तू नहीं तो बनवा ले अपनी खातिर ताजमहल। कैसनो रहेगी, उसको अपने में कमी नहीं दिख सकता। और यही हो जाता है बवाल का कारण। कॉम्प्रोमाइज मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। 25 रुपया रिक्शा का किराया रहेगा, 2 लड़की बैठेगी तो 12.5 रुपया बांटेगी सब। लड़का सब ऐसा नहीं करता, अच्छा चल आज हम दे दियो, कल दे दियो। लड़की सब ऐसा नहीं, कल का हिसाब आज क्लियर होगा। अब इनके उत्तराधिकारी का किसकी बात करें भैया? शिवाजी, इनकी मृत्यु 1680। एक पत्नी से, जो मुख्य पत्नी, जय बैल कहीं का जीजाबाई मुख्य पत्नी, रे गधा कहीं का जीजाबाई। अरे यादव जी, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? विकास। चलो भाई बढ़िया है। कुछ का कुछ बोल देता है। सबसे प्रमुख इनके संभाजी कौन थे? संभाजी।
संभाजी ने एक गलती कर दिया। शिवाजी के मृत्यु के बाद 1680 में शिवाजी के मृत्यु के बाद सिंहासन किसे मिला? सिंहासन मिला? ये कौन कर रहा है? शाहजहां जैसा मिलना भी तो चाहिए, मोना कह रही है। भाई बात सही है मोना आपका। लड़की सबका ख्वाहिश देखो, हमेशा लड़की सब स्टैंडर्ड देखती है, मेरे सपनों का वो राजकुमार। कभी सुने मेरे सपनों का मजदूर? तो लड़का लोग राजकुमार बनो, जल्दी जल्दी नौकरी करो, शाहजहां रहना भी तो चाहिए। देख भाई साहब, ये सब चीजों में मत पड़ भाई, हम तुम्हें बताते हैं। प्यार मोहब्बत का केवल 2 गो सिलेबस, लड़का कामयाब होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, बाकी सब बकवास बात है। यहाँ पे इसके सिवा कोई कुछ नहीं देखता है यहाँ पे। बस तू तू कैसनो रहो ना, एकदम हमरों से करिया रहो, और बस बढ़िया से बीपीएससी दरोगा चाहे डीएसपी बन के आराम से एकदम स्टार स्टार लगा के देख, तुरंत वहां पे हाँ मुमताज छोड़ के चलाएगी। चलो ध्यान से देखो इधर, बात कोई हंसी मजाक के लिए करते हैं, लड़की सब सीरियस ले लेती है, इमोशनल होती है लड़की सब। उसको अच्छा बात कहिएगा तो कहेगा हटा, इसके दिन भर दिमाग चाटता है। अगर याद दीजिएगा गिरिया इधर ध्यान से समझिए। शिवाजी के मृत्यु के बाद सिंहासन किसे मिला? 1680 में किसकी मृत्यु हुई? शिवाजी की पहली पत्नी से उत्पन्न संतान संभाजी। संभाजी शासन कर रहे थे, ठीक था। इनकर काल ने कौन सी मति भुलाया था संभाजी को? हम क्या करें? अकबर, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, क्या नाम था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने पहले किसके पास भागा? पंजाब। यहाँ के तेग बहादुर, गुरु जी तेग बहादुर, तेज लिख दिए, हाँ तेग बहादुर। गुरु जी कौन थे? तेग बहादुर। गुरु जी का नाम तेज बहादुर। तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कर दिया? हत्या करा दी। इस ससुरा अकबर द्वितीय वहां से कहां भाग गया? संभाजी के महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसके पास भागा? संभाजी। अभी बताइए संभाजी को क्या संरक्षण देना चाहिए? ये तो भैया बुद्धि का काम करता है ना, नहीं देना चाहिए। आप देखिए सामने वाले से लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? ये इतिहास तो सीखा नहीं यहाँ पर। इतिहास में चंगेज खान दौड़ा रहा था जियाउद्दीन मांगबरनी को। जियाउद्दीन मांगबरनी को इल्तुतमिश ने शरण भी दे दिया था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन बाद में पता चला इसको चंगेज खान पीछा किया, भगा दिया, भाग यहाँ से। यहाँ पे नहीं देना चाहिए संरक्षण। भारत ने दलाई लामा को 1959 में संरक्षण दे दिया और 1962 में चाइना ने क्या कर दिया? भारत पर हमला कर दिया। यहाँ पर समझ गया। हालांकि वो दलाई लामा से नहीं, माओ जो था उसकी यही विचारधारा ही थी जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा। तो इसमें राजनीतिक दृष्टि से आप बताइए क्या संभाजी को शरण देना चाहिए? लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? शरण दे दिया। क्या कर दिया? शरण दे। औरंगजेब आया यहाँ पर, कहां पर? महाराष्ट्र। अब पकड़ा किसको? और साथ ही साथ संभाजी का बेटा साहू जी, दोनों जना को पकड़ लिया। साहू जी छोटे थे। अब मेन गलती कौन किया था? संभाजी या साहू जी? साहू जी को लेकर चल गया कैद करके, कहां पर? दिल्ली। कैद करके कहां ले गया? दिल्ली। और संभाजी को पकड़ लिया। संभाजी को पकड़ के कहा कि तुम हमारे बेटा को काहे संरक्षण दिया? एक तो हम मारेंगे, आंख फोड़ दो गरम लोहा करके, रॉड गरम करके। अकबर द्वितीय का क्या किया गया? आंख फोड़ दिया गया। संभाजी समझ गया मेरा क्या होगा, निकाल लिया। इनको बांध कर जिंदा पूरा चमड़ा नोचवा लिया, मार के नहीं, बांध दिया पूरा, और पूरा खाल उधड़वा दिया। बकरी का कैसे उधरते हैं देखते हैं, जिंदे पूरा खाल उधड़वा दिया, और खाल उधड़वा के उसमें भूसा भरवा दिया। अब भूसा भर के पूरा आदमी की तरह लगने लगेगा। मान के चलिए बकरी का खाल नोच के फिर भूसा भर देंगे, बकरी टाइप की लगेगी, वो तो लगेगा ये मैं मर गए। खाल उधेड़ के क्या कर दिया? भूसा भरवा दिया और चौराहे पे लटकवा दिया, और उनका खाल नोचवा दिया। तड़प तड़प के बेचारे 2-4 घंटा में मर गए। इतनी बुरी मौत दिया। देखिए औरंगजेब तो गलत था, इसमें हम उसकी बात नहीं कर, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इनको भी क्या ऐसा काम करना चाहिए? आप राजा रहेंगे, अब आप ही बताइए ना, आप कोई अमेरिका का दुश्मन है, आप शरण देंगे तो अमेरिका क्या करेगा? आपको मरवे ना करेगा आपको। अब किम जोंग से किसका नहीं जमता? अमेरिका। और आप किम जोंग को उठा के मोदी भवन में बैठाइए, मोदी से मिलाइए, तो भारत का विवाद हो जाएगा। तो इंसानियत अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। राजनीति वही कर सकता है जिसे कूटनीति अच्छे से आती हो। तो कूटनीति यहाँ ये नहीं कहती थी। देखिए तेग बहादुर जी के साथ मैटर अलग था, वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक व्यक्ति को राजनीति और कूटनीति शोभा नहीं देती है, उन्हें सिद्धांत बस उन्होंने साथ दिया, हम यहाँ कोई उंगली नहीं उठाते। लेकिन संभाजी जो थे वो राजनीतिक व्यक्ति थे, कूटनीति उस समय नहीं देती थी। आप औरंगजेब आखिर आपने शरण क्यों दिया? औरंगजेब को कमजोर करने के लिए। औरंगजेब ने आपको कमजोर कर दिया। किसकी हत्या कर दी? संभाजी। और किसे कैदी बना दिया? साहू जी को क्या बना दिया? कैदी। दूसर की पत्नी कही हमारा तो रास्ते साफ है, एगो मरा गए, उनका बेटा कैदी बन के चल गए। समझ गया कि नहीं आ गया? अब इन्होंने शासक किसे बना दिया? राजा राम। राजा राम। तो बताइए किसके मृत्यु के बाद राजा राम शासक बना? औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को किस मराठा ने शरण दिया? संभाजी। संभाजी की हत्या किसने करा दिया? औरंगजेब। संभाजी के पुत्र साहू जी को बंदी बना के ले गया, हाँ दिल्ली लेकर चला गया। तब यहाँ मराठा साम्राज्य की बागडोर उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान राजा राम को। लेकिन राजा राम भी बहुत ही जल्दी मारे गए। राजा राम भी क्या हो गए? मारे गए। इनका अल्प आयु पुत्र था शिवाजी। क्या था? शिवाजी। आप बताइए शिवाजी प्रथम तो लिख नहीं सकते हैं, ओरिजिनल शिवाजी ये थे, तो नाम क्या रहेगा? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय 11 साल का था। कितने साल का? 11। इनके बाबूजी का नाम राजा राम। राजा राम की मृत्यु हो गई। अब इनका अल्प आयु पुत्र कौन था? शिवाजी। शिवाजी जो बन गया, क्या बन गया? शासक। शिवाजी बन गया शासक। कितने साल में? 11। अकबर भी 13 साल में शासक बना था। 13 साल में। बाबर भी शासक बना था अब 11 साल में। अकबर भी बना था 13 साल। तो हम तो अकबर को ना पूछ रहे थे 13 साल, बाबर का हम थोड़ी पूछ रहे थे। बाबर बना 11 साल, अकबर बना 13 साल। बाबर का कोई संरक्षक था? नहीं। देखिए पहाड़ी क्षेत्र के इंसान बहुत बहादुर होते हैं, चाहे शिवाजी को देख लीजिए, चाहे अफगान वाले को देखिए। वो अलग बात है, वो अपनी बहादुरी का दुरुपयोग कर रहे हैं।
बहादुरी का अगर सदुपयोग करते तो बहुत आगे। नेपाल के गोरखों को देखिए, तो जो क्लाइमेट बना के भेजता है वो बहुत जबरदस्त देता है। तो अकबर 13 साल की उम्र में क्या बन गया? सिंहासन। और उसे भारत जैसा विशाल सिंहासन मिला। संरक्षक कौन बना? बैरम खान। कौन बना? यहाँ इनकी मम्मी बन गई ताराबाई। कौन बन गई? ताराबाई। ले, ये कुछ कर नहीं सकता, आई ताराबाई यहाँ शासक बन गई। महिलाओं ने भारत में इतिहास में बहुत सुदृढ़ ढंग से शासन नहीं किया, जिसके 2 रीजन है। बात समझिए, कोई इंसान मान के चलिए आप 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सीख गए, ठीक है, चलाना जान गए, और आप 10 से 15 दिन चलाए हैं या कैजुअली कभी कभी चलाते हैं, और कोई इंसान ड्राइवर है डेली गाड़ी चलाता है, कौन अच्छा चलाए? तो समाज में ज्यादा मिलने जुलने दूर दराज सफर करने का अनुभव किसको होता है? पुरुषों को। महिलाएं कैजुअली निकलती हैं। आप लोग जो पढ़ने आई हैं तो आप लोग को बहुत माँ बाप संघर्ष करके भेजा होगा, समाज से लड़के। कई लोग बोलते होंगे, बूढ़ बुजुर्ग बोलता है बेटी के पढ़ी तो यहाँ, बहुत मुश्किल होता है। तो समाज आप सेम उम्र के लड़कों को देखिएगा तो जितना शहर जितना समाज आप लोग देखिए, उससे ज्यादा ही घाट घाट के पानी पी के बैठल है। कौन गली में जाएगा तो पिटाएगा, कौन गली में कौन समोसा सस्ता मिलता है, हर चीज है। तो अथातो घुमकड़ी जिज्ञासा एक किताब है कि जितना घूमिएगा उतने ज्यादा आपको ज्ञान और जिज्ञासा बढ़ेगी। तो पुरुषों के अंदर ये चीज पहले से होता है, और महिलाओं में क्या रहता है? घर। अब बस उल्टा देखिए, समाज में ज्यादा घुले मिले कौन रहते हैं? पुरुष। अतः समाज को अच्छा से कौन संभाल लेता है? पुरुष। और घर में ज्यादा घुली मिली कौन रहती है? महिलाएं। घर को कौन अच्छा संभाल लेते हैं? महिलाएं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती या पुरुष घर का काम नहीं कर सकते। शुरू से माहौल कौन सा दिया? पुरुष को दे दीजिए ना घर संभालने के लिए। हमारा खुद का फ्लैट जो है जहां हम रहते हैं, वहां जाइएगा तो कोनो चीज अस्थिर नहीं मिलेगा। एक जूता इस रूम में तो दूसरा का उस रूम में, घर में घुसते खोला आदमी मोजा इधर गया उधर गया, जो यहाँ से कोई चीज अस्त व्यस्त रहेगा जैसे वही जब घर पे जाते हैं वहां मम्मी रहती हैं, जो चीज जहां अवेलेबल है दोपहर में जो भी इधर उधर जाएगा, शाम में या सुबह हर चीज को क्या कर देंगे? व्यवस्थित ढंग से कर। लेकिन वही उनको बाहर भेज देंगे तब उनको कहते हैं चलिए दिल्ली चलते हैं, जहाज से करना, जहाज हमें डर लगता है इसे लेके चल जाए, उलाट देता हूँ नहीं जाती है ट्रेन से कहेंगे तो चल जाएंगे, उनको कहेंगे जहाज से जाइएगा कि मालगाड़ी से? कहें मालगाड़ी ठीक बोलो कम से कम उलाटेगा तो जमीन पे रहेंगे ना तो अमूमन ऐसा नहीं होता है। महिलाओं के पास क्या होता है ना कि समाज में ज्यादा नहीं घुली मिली, इन्हें समाज में झगड़ा लड़ाई बात विवाद बहुत कम करने को मिला, इसलिए ये बोल ही नहीं पाती हैं। इनको कोई बेवकूफ बना के चल जाता है। इसलिए किसी महिला को कहिएगा कि आप पुरुष इतना शासन नहीं कर सकते, महिला को करना चाहिए कि बचपन में पुरुष को जितना छूट दिया गया हमको दीजिए ना, आग लगा देंगे हम। तनिषा तो छूट मिला था लखनऊ वाली लड़कियां को तनिषा छूट मिला था तो अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं को समाज में रहने बहुत ही कम दिया गया है, अतः उन्हें सामाजिक नॉलेज सामाजिक अनुभव उतना नहीं होता, अतः उनसे सामाजिक निर्णय यानी सामाजिक डिसीजन लेने में गलतियां ज्यादा होंगी। वो घर अब यहाँ बताइए, शिवाजी जो द्वितीय था ये खुदे बच्चा, और इसकी संरक्षक बन गई इसकी मातारी, क्या नाम था? ताराबाई। कौन बन गई? ताराबाई। इधर शिवाजी की क्या हो चुकी है? मृत्यु। और 1707 में कौन मर गया? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन आया? मुअज्जम। कौन आया? मुअज्जम। साहेब बेखबर किसे कहा जाता? उसको पता नहीं चल रहा है साम्राज्य में क्या हो रहा है, समझ में? उसको पता ही नहीं चलता था कि साम्राज्य में क्या हो रहा है। बगलुला बता दो, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का शासन किसके पास था? हाँ ठीक है, बगलुला पढ़ता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कौन शासक थे? मुगल। मुगल यहाँ पर कौन था? मुअज्जम। मुअज्जम का ऐसे राजनीतिक नाम बहादुर शाह प्रथम, वही बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। बहादुर शाह को लगा कि राजा राम मर गए हैं, राजा राम क्या हो चुके हैं? मर चुके, यानी शिवाजी की दूसरी पत्नी से ये वाले मर गए, और इनको तो हमारे अब्बू ने ही मार दिया, औरंगजेब को औरंगजेब ने मार दिया। देखा कि भाई तो बच्चा है, ये क्या है? बच्चा है। इसने देखा कि साहू जी किधर गया, साहू जी किधर है? खोजो, साहू जी महाराष्ट्र में खोजो, भेज दिया सैनिक को खोजने, साहू जी कहाँ है? बाद में बताया कि महाराज तो आप ही के यहाँ जेल में बंद है। ओहो कोई बात नहीं कोई बात नहीं इस बैला को क्या कहा जाता था? साहेब बेगम। बताओ उस गधा को ये नहीं पता है कि उसके जेल में राजनीतिक कैदी कौन है। भाई छोट मोट पाकिटमार हो गया, मर्डर हो गया, ये अलग बात, भैया आपने राजा को कैद करके रखा है, अब पता नहीं इसको, पूरा पूना खोजवा दिया महाराष्ट्र, नहीं मिल रहा है साहू जी। तो कहा कि आपके अब्बा के समय से ही जेल में है साहू जी। और साहू जी जेल में क्या हो चुके थे? बड़े राजा। राजा होता है शेर, चाहे खुले जंगल में हो या पिजड़े में हो, शेर शेर होता है वहां पर, समझ आ गया कि नहीं? तो साहू जी के अंदर योग्यता थी, बहुत बहादुर थे। इसने देखा बकलवा मुअज्जम बहादुर शाह साहेब खबर, समझ गए? इसने सोचा एक काम करते हैं, साहू जी जो यहाँ पर हमारे जेल में बंद है, साहू जी इसको हम छोड़ देते हैं महाराष्ट्र में, और ये जाके किसको मार देगा? शिवाजी। लेकिन इस घोंचू को ये समझ में नहीं आया, मारने का तो मार देगा, ताराबाई को हटा देगा, उसे बना, हटाने के बाद शासक कौन बनेगा? रे वही ना बनेगा बकलवा कोई पता नहीं, उसको बस ये दिखा कि हाँ हमारा एक दुश्मन जो बचा हुआ है कौन था? शिवाजी द्वितीय, और उसकी माता जो संरक्षिका बनी है ताराबाई, इसको हम अगर हम साहू जी को छोड़ देंगे तो वो जाके क्या कर देगा? उसको मार देगा। लेकिन इस घोंचू को नहीं समझ में आया कि अरे छोटा तुम 11 साल के लड़का से नहीं लड़ सकते हो, उसकी महिला माता से नहीं लड़ सकते हो, इसके लिए तुम साहू जी को भेजे हो, जिस दिन ये शासक बनेगा इससे कौन सी लड़ेगा रे तुम यहाँ पे? ये बैला ने कैद से किसको छोड़ दिया? किसे छोड़ दिया? साहू जी से। तो औरंगजेब के समय से जो संभाजी की क्या कर दी गई? हत्या, और साहू जी को क्या बनाया गया था? कैदी। मुअज्जम यानी साहेब खबर बहादुर शाह ने क्या कर दिया? कैद से रिहा कर दिया। अब ये कैद से आए और कैद से कौन निकल गए भाई? साहू जी। और ये बनाए बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। साहू जी जैसे कैद से छूटे, इनकी मृत्यु किससे हुई? बालाजी विश्वनाथ। ये दोनों लोग मिलकर शिवाजी द्वितीय को पदस्थ कर दिया कि देख बेटा छोट है, भतीजा लगेगा, चुपचाप भाई हुई है, मार डालेंगे, कोई काम नहीं होगा, चाची जी इसको साइड कर देते हैं, आपको एक जगह का जागीरदार देते हैं, चुपचाप वहां बैठिए, खाना पीना बनाइए, खाइए चुपचाप, नहीं तो मारा जाइएगा यहाँ पे, बोलिए तलवार रेडी है, आगे जाते हैं यहाँ पे। तो इधर से ये वंश लोग का क्या हो गया? समाप्त। ये लोग तो क्षणिक थे, वैसे भी क्या थे? क्षणिक थे। यहाँ फिर इनको समाप्त कर दिया। यहाँ राजा कौन बन गया?
तो साहू जी राजा बनेंगे या पेशवा? छत्रपति बनेंगे। क्या बनेंगे? राजा। तो छत्रपति कौन बने? जो मराठा साम्राज्य शिवाजी के बाद एक टूट चुका था, दोबारा किसके समय उठने लगा? तो छत्रपति कौन बने? साहू जी। छत्रपति साहू। अब पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी। और यही बालाजी विश्वनाथ जो थे वो बहादुर शाह जफर के मरने का इंतजार किए। बहादुर शाह जफर के मरने के बाद शासक कौन आया? बहादुर शाह के बाद कौन आया? जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद फारूक सियर। फारूक सियर के दरबार में कौन गए थे? बालाजी विश्वनाथ। और फारूक सियर से इन्होंने साइन करा दिया 1717 ईस्वी में कि मराठा एक स्वतंत्र साम्राज्य है। तो मराठों को स्वतंत्र साम्राज्य देने वाला मुगल बादशाह फारूक सियर। लेकिन स्वतंत्र साम्राज्य उसने किस छत्रपति को दिया था? साहू जी। और किस पेशवा को दिया था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। तो पहले योग्य पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। पहले योग्य पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने ही बालाजी विश्वनाथ ने दोबारा जो मर चुकी थी साम्राज्य जो मराठों का था शिवाजी की मृत्यु के बाद, साहू जी को नेतृत्व में इन्होंने संभाल के दिया। किसे? साहू जी को। लेकिन बालाजी विश्वनाथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई, पता ही नहीं चला कैसे मर गए वहां पे। अच्छे लोग अचानक डेथ कर जाते हैं, ये मर गए। इनका बेटा आया बाजीराव। बेटा कौन आया? बाजीराव। बाजीराव प्रथम। पेशवा, अगला पेशवा कौन बना? बाजीराव। 500 घोड़सवार लेके फारूक सियर से मैग्ना कार्टा कौन लेके आया? फारूक सियर से अधिकार पत्र लेके आया। और फारूक सियर के बाद अगला शासक मोहम्मद शाह। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला पेशवा। हाँ, इसको मिटा दें? आइए हटा देते हैं। अरे हटो तारा भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये लेके किससे आया? फारूक सियर से। और इस ससुरा हमला कर दिया मोहम्मद शाह पर। किस पर हमला कर दिया? मोहम्मद। कितने घोड़सवार लेके? 500। कितने घोड़सवार लेके? किस वर्ष हमला किए? 1737। और हमला करने के बाद उसे हरा दिए, धन दौलत भी लूटे, अपार संपत्ति भी लिए और कहे कि जब जब विदेशी आक्रमण होगा हमें तुम पैसा दोगे तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो पैसों लिए किसे? मोहम्मद शाह से। और अगली बार 1738 में नहीं लेकिन 1739 ईस्वी में किसने हमला कर दिया? नादिर शाह का आक्रमण क्या पेशवा पर था कि मोहम्मद शाह पर? नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लूट लिया, दिल्ली में लूट लिया, कोहिनूर हीरा लूट लिया। 1739 में क्या मोहम्मद शाह ने किससे मदद मांगी? क्यों मदद मांगा? क्योंकि कहा था कि आपने जब 1737 में हमारे ऊपर हमला किया था तो यह वचन दिया था कि विदेशी आक्रमण के समय तुम्हारी, आप वादा किए थे, वादा निभाइए। पेशवा बाजीराव ने कहा कि हम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो वादा करेंगे तो निभाएंगे। समझ में आ गया? मोहब्बत और नेताओं के वादे हवाई फायरिंग है। समझ में आ गया कि नहीं है? जाओ यहाँ से, हम तुम्हारा कोई वादा नहीं पूरा करेंगे। 1739 में नादिर शाह ने हमला किया और वादा नहीं पूरा किए तो 1740 में मृत्यु हो गई बाजीराव। वादा नहीं निभाए, मर गए। क्या पता आप लोग भी कहीं वादा किए हो कहीं भगवान का स्टाफ जो तुरंत खबर दे दिया। भगवान का स्टाफ ठीक नहीं है सर, खबर दे दिया होगा भगवान को कि देखिए बाजीराव को देखिए ठीक नहीं है, वादा किए थे, वादा नहीं निभाए, अगले साल मर गए। अगले साल किनकी मृत्यु हो गई? किनकी? बाजीराव। सबसे खतरनाक पेशवा बाजीराव। सबसे खतरनाक पेशवा बाजीराव। बाजीराव जो थे बहुत छोटे थे, अब विश्वनाथ के क्या थे? पुत्र थे। लेकिन जब इन्हें साहू जी ने कहा कि हम आप ही को पेशवा बनाना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए आप छोटे मोटे साम्राज्य को मत जीतिए। आप सोचते हैं दक्षिण में मराठा मुगल इसको हैदराबाद को जीते, बीजापुर को जीते, अहमदनगर को जीते, ये सब बच्चा चीज है। पेड़ के जड़ पर वार कीजिए, ये शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। यही समय है मुगलों पर आक्रमण करने के लिए और इन्होंने 1737 में मुगलों पर आक्रमण कर दिया था। इनके इस योग आक्रमण और इस बहादुरी को देखकर साहू जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि निसंदेह आप एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयासों से हमारे मराठा साम्राज्य का पताका कटक से लेकर अटक तक लहरा जाएगा और अटक तक पहुंचना ही इनके लिए क्या हो गया? काल बन गया। समझ में आ गया कि नहीं? रावण यदि सीता मां का अपहरण नहीं करता तो वध नहीं होता। उस ससुरा ऐसा न गलती कर दिया कि सारे रास्ते बंद हो गए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बंद हो गए रहते। हर चीज होता है, कुछ ऐसी चीज होता है ना जिससे लिमिट क्रॉस कर देंगे तो नहीं होगा। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, यदि कर्ण चुपचाप खड़ा नहीं रहता तो कृष्ण भगवान कर्ण को मरने नहीं देते, क्योंकि जब कर्ण का चक्का धंस गया था और उसके ऊपर हमला हो रहा था तो कृष्ण भगवान से कर्ण ने कहा था यही इंसानियत है। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, तुम खड़े होकर देख रहे थे, क्या वो इंसानियत थी? जब तुम इंसानियत नहीं दिखाए तो हम क्यों दिखाते हैं? तो हर समय याद रखिएगा, आपकी जीवन की कुछ ऐसी गलती होगी जो आपका प्राण ले लेगी यहाँ पर। इसलिए हमेशा बातों को, चरित्र को हमेशा संभाल के रखिए। कुछ ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि जहां आपको भगवान भी माफ न कर सके। कृष्ण भगवान भी कर्ण को माफ नहीं कर सके, जबकि कर्ण की वध के बाद स्वयं कृष्ण भगवान रो दिए थे और स्वयं कहा था कि जितने ये जो महाभारत में बड़े बड़े योद्धा लड़े हैं ये स्वर्ग में बैठेंगे, लेकिन कर्ण जो है देवताओं के साथ वैकुंठ धाम में बैठेगा। कर्ण बहुत महान था, लेकिन एक गलती लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। तो कुछ गलतियां बहुत खतरनाक हो जाती है। क्या इन्हें अटक तक जाना चाहिए था? नहीं। अरे भाई इधर उधर आपका पूरा सिकंदर बनिएगा क्या? और वो भी इनकी सबसे बड़ी खराबी अर्थव्यवस्था का कोई सिद्धांत नहीं, लूटो जो पैसा मिला बस वही रख लो यहाँ पर। ये हो गया। अब यहाँ पे किसकी मृत्यु हो गई? हाँ, बाजीराव की। किसकी मृत्यु हो गई? अगला पेशवा बना बालाजी बाजीराव। कौन बना? बालाजी बाजीराव। इधर छत्रपति कौन है? साहू। इसे जुड़ाई मरिए नहीं रहा, तीन तीन को पेशवा आकर तो समझा गया। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ का बेटा और उनके बाद बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय साहू जी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? किसकी मृत्यु हुई? साहू जी की मृत्यु के बाद संगोली की संधि कर दी गई और कहा गया आज के बाद कोई छत्रपति नहीं रहेगा, कोई भी छत्रपति नहीं रहेगा, मराठा साम्राज्य पेशवा का हो गया। यह पहली फूट की घटना थी।
जनता का स्नेह अपने पेशवा से घट गया, क्योंकि राजा से अलग लगाव होता है, सेनापति से अलग लगाव होता है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो देख रहे हैं मराठा साम्राज्य, समझ में आ रहा है, कब वो सौतेली माई से झगड़ा हुआ, कब वो औरंगजेब से हुआ, यहाँ से ये पलट दिया, समझ में गया। दगाबाजी कीजिएगा तो आप भी हट जाइएगा, कोई बहुत बड़ा आगे नहीं जा पाइएगा। इनके समय पेशवा साहू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इन्हीं के समय 1761 में अहमद शाह अब्दाली हमला कर दिया, क्योंकि ये जो थे अटक से कटक तक जा रहे थे, चल तो गए थे अटक तक, अटक कहाँ था, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, एकदम पाकिस्तान में अटक, चल गए कहाँ पे, अटक पे, वहां कौन भड़क गया, अहमद शाह अब्दाली हमला किया किसके समय, किसके समय, बालाजी बाजीराव। इनको लगा कि बालाजी तो दिमाग से बहुत तेज थे, बाजीराव शक्ति से बहुत तेज थे, हम दोनों का नाम मिला देते हैं, बालाजी बाजीराव दोनों हो जाएगा हमारे पास, दोनों चौपट हो गया इसके पास। यहाँ पर इनके समय 1761 में किसकी मृत्यु हो गई, छत्रपति का पद समाप्त कर दिया गया। और अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर आक्रमण किया तो इनके पास राशन घट गए थे, मुख्य रूप से मरने का कारण राशन का घट जाना, भूखे पेट में लड़े थे लोग, क्योंकि जगह जगह घूम घूम के चौथ नामक टैक्स लीजिएगा तो कौन पैसा देगा आपको, राजस्थान के राजपूतों ने, जबकि इनके मराठों का उदय खुद राजस्थान के सिसोदिया सूर्यवंशी, उन लोगों ने भी इन्हें मदद नहीं दिया, क्योंकि जगह जगह घूम के इन्होंने अपनी छवि एक राजा एक साम्राज्य से हटाकर एक लुटेरे की बना दिया था, जिस वजह से अहमद शाह अब्दाली आया और इनके सेनाओं को इतना मारा किसी को जिंदा नहीं छोड़ा अहमद शाह अब्दाली। और बालाजी बाजीराव महाराष्ट्र में थे, ये तो लड़ने खुद नहीं जाते थे लोग, गया था सेनापति, आके जब बताया गया कि युद्ध में ऐसे ऐसे मारे गए, इनका हार्ट अटैक हो गया, अटक से कटक, समझ में गया कि नहीं गया। तो हमेशा बहादुरी और बेवकूफी में बहुत अंतर होता है। बहादुरी तो हम लोग के पास भी है, नेपाल पे हम लोग भी हमला करके ले सकते हैं, भूटान ले सकते हैं, श्रीलंका ले सकते हैं, लेकिन ये बहादुरी नहीं, ये क्या हो जाएगी, बेवकूफी हो जाएगी। पूरी दुनिया से हम लोग क्या हो जाएंगे, खटक जाएंगे, हम लोग की जो शांतिप्रिय देश की भूमि की सदवी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए शिवाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी जो थे कौन थे भाई, शिवाजी की मृत्यु के बाद शासन किसको मिला, संभाजी को किसने मरवाया, किसे बंदी बना के ले गया, ये वाला ब्रांच खत्म। तो उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान राजा राम की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका, हाँ तारा, शिवाजी की संरक्षिका ताराबाई के अल्पायु पुत्र थे। यहाँ पर साहू जी को किसने छोड़ दिया, मोहम्मद बहादुर शाह, किसने छोड़ दिया, बहादुर शाह ने किसे मारा, शिवाजी और इनके ताराबाई को शहीद किया, किसके सहयोग से, बालाजी विश्वनाथ, छत्रपति बने साहू पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फरुख सिंह से समझौता कराया, बालाजी विश्वनाथ, इनका बेटा सबसे लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रताप, मुगलों पर आक्रमण किया, कबो को युद्ध नहीं हारा, बाजीराव प्रताप। इनका संबंध किस महिला से था, मस्तानी, यही है मस्तानी मस्तानी से किसका संबंध था, ये तो पूरी मूवी बनी है यार, बाजीराव मस्तानी, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो लेकिन मरखा रहती है, मस्तानी जो रहती है वो भी रहती है। इतिहास गवाह है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में राजा छत्रपति पेशवा जैसे लोग कोने घाट न लग पाए, तू लोग बेरोजगार होकर इस सब चक्कर में पड़ रहा है, देख रहा है कि यहाँ बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी अरे यार यहाँ राजा महाराजा डूबते पते नहीं चला, कहाँ चल गए, हमने बेरोजगार हो लोग, घर से 5,000 6,000 आता है, कम से कम रहो इसमें, ना तो मैं जाओगे तो खत्म हो जाओ, तो नीचे कुछ नहीं आई, तो नीचे पेशवा से आते। बाजीराव के बाद कौन बना, पानीपत का युद्ध किसके समय हुआ, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, पीडीएफ दे देंगे।